हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि आज मैं जो है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो, टू बी मॉम, या फिर इन फ्यूचर जो मॉम बनने वाली हैं, जो अभी तक प्लान नहीं कर रहे हैं बट प्लान करेंगे, उनके लिए। और हो सके तो प्लीज़ मेरे ये होलिये पे मत जाना, क्योंकि मेरा जो ये हुलिया है रात का है। मतलब मैं रात को शूट कर रही हूँ और मैंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है सारे दिन की। मैंने आज हेयर कॉम नहीं किया है, तब इसीलिए मेरा ऐसा हाल है। सो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना, और प्लीज़ मेरे हाथ को भी इग्नोर करना। मुझे बात करते करते हाथ मारने की बहुत आदत है। धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वीक टू वीक शेयर करूं, बट वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इन फ्रंट ऑफ फैमिली। मैं फैमिली के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती हूँ, और कुछ तो मेरी फैमिली में भी ऐसे कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता है या फिर शूट वगैरह नहीं करता है, तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। मेरी फैमिली मुझे वैसे बोलती कुछ नहीं है, बट मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि हमारी फैमिली में ना कोई वीडियोस बनाता है, ना कोई शूट करता है किसी चीज़ का, इसलिए मैं, और तबीयत भी ख़राब रहती है इस टाइम पे, तो इस चीज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती। वो नेचुरल है, कभी कुछ मूड होता है, कभी कुछ मूड होता है। सब नहीं सुना होगा, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं प्रेगनेंसी में, तो सेम वही मेरे साथ भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं किस बात पे रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, मेरा मूड क्यों ऑफ है। मैं हैप्पी हूँ तो सही है, अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ मुझे नहीं पता होता। सो हम स्टार्ट करते हैं मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। तो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो एक्सपीरियंस जर्नी जो भी है वो कुछ इस तरह है कि मुझे जब पता चला था तब मेरा 5th वीक चल रहा था, आई थिंक। हाँ, मुझे 5th वीक में मेरे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। सो 5th वीक में जब हम डॉक्टर के पास गए चेकअप करवाने, डॉक्टर ने तब मुझे कोई भी साइन नहीं दिया था, क्योंकि जब वहाँ पे जब ओपीआई जो चेक करते हैं, जो भी होता है वो चेक करने का किट, टेस्ट किट में जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, बट मैंने जो घर पे चेक किया था उसमें पॉजिटिव आ रहा था। तो डॉक्टर के पास जब हम गए, डॉक्टर ने बोला कि शायद प्रेगनेंसी हो बट अभी शो ना कर रही हो, तो उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला। फिर हम 10 डेज़ का वेट किया। आफ्टर 10 डेज़ डॉक्टर को हम फिर से विज़िट कर रहे थे। विज़िट करने पे डॉक्टर ने हमें कंफर्मेशन दिया कि यस आई हैव अ बेबी, मेरी बेबी है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत ही छोटू सा एक डॉट टाइप देखा था हमने उस टाइम पे। अब वो डॉट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और वो बाहर भी आएगा। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया। फिर हम घर पे आए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे और वहाँ जाके अपनी फैमिली के सामने इस चीज़ को रिवील करेंगे। जैसे हमने सोचा वैसे ही, बट मेरे पास इस चीज़ की कोई क्लिप नहीं है, सो मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। सो उसमें ये था, हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर गए और वहाँ जाके हमने मेरी सास को, मेरी दादी सास को, मेरी ननंद को हमने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उनका
रिएक्शन मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। सो उनका रिएक्शन वैसे तो बहुत ही अच्छा होगा, सबको पता ही, फैमिली का रिएक्शन अच्छा ही होता है इस चीज़ को लेकर। सो फिर उसके बाद घर पे मतलब मैंने मेरी मम्मी को बता दिया था और ये हुआ। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई डोंट नो प्रेगनेंसी की वजह से या फिर मुझे पता चल गया उसकी वजह से, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। हर चीज़ से नहीं कह सकती मैं कि वॉमिटिंग हो रही थी, बट हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों से मुझे वॉमिटिंग होने लग गई थी। मैं कुछ भी खा रही हूँ वॉमिटिंग, मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि खाना खाते ही तुरंत वॉमिटिंग हो रही है, बट स्मेल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। मुझे चाय की स्मेल से बहुत 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 ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, जो मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती थी। चाय अगर कहीं भी बन रही है मेरे घर में, कहीं भी मेरे घर में बन रही है, तो मुझे वॉमिटिंग आती ही कंफर्म ही था। इस चक्कर में तो मेरे घर वालों ने चाय पीना भी कम कर दिया था। तो मुझे चाय की स्मेल से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। बाहर किसी भी चीज़ की स्मेल मुझे नहीं पसंद आ रही थी, तो भी वॉमिटिंग हो जा रही थी। गर्मी लगती थी तो भी वॉमिटिंग होती थी। बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता था उस टाइम पे, अजीब सा फील हो। मुझे इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हाँ बेबी है, बट मेरी वॉमिटिंग पे मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अगर मुझे वॉमिटिंग आ रही है तो आ ही रही है। ये नहीं है कि मैं खट्टा खा लूँ, तीखा खा लूँ, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अच्छा लगे, आएगी तो आएगी ही वॉमिटिंग। है सच मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे मेरे, बट हाँ बहुत ज़्यादा घबराहट होना और वीकनेस टाइप और ज़्यादा ही नींद आना होता था। मुझे बहुत नींद आती थी और जैसे ही वॉमिटिंग हो जाती थी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। ये ऐसा लगता था जैसे मेरा बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया है, बट होता नहीं था बीपी लो, बट लगता था। शुगर लेवल डाउन हो जाता था, जो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें वॉमिटिंग की वजह से मुझे ज़्यादा हुई, और किसी चीज़ की वॉमिटिंग मुझे ज़्यादा नहीं, और किसी चीज़ से दिक्कत मुझे इतनी नहीं हो रही थी। और काम नहीं कर पा रही थी मैं। काम में मैं ज़्यादातर सिर्फ कपड़े धोती थी और सब्ज़ी वगैरह बनाती थी। रोटियां मेरे से खड़े खड़े नहीं बनती थी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। खड़े खड़े मेरे से रोटियां नहीं बनती थी, रोटियां मेरी ननन बनाती थी। पोछा नहीं लगाती थी। जिस दिन से मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने पोछा लगाना छोड़ दिया था बैठकर, और मेरी सास ने भी मुझे कहा था कि बैठ के पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तो काम वगैरह मैं नॉर्मल कर लेती थी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे टमी पे इतना कोई इफ़ेक्ट आया नहीं था। कपड़े वगैरह मुझे सारे फिट होते थे, जो कि अब मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब टमी आ चुका है, अब बेबी ग्रो हो चुका है थोड़ा ज़्यादा। सो अब मुझे कपड़े फिट नहीं आते हैं। कुछ गिने चुने कपड़े मैंने चूज़ कर रखे हैं, सिर्फ वही मैं पहन सकती हूँ और वही मुझे फ़िट हो रहे हैं। उसके अलावा मुझे कुछ फ़िट नहीं हो पा रहा है अभी के लिए तो। और उस टाइम पे मुझे इतनी कपड़ों की दिक्कत नहीं थी। कपड़े मैं नॉर्मल जो पहनती थी वो ही पहन लेती थी, क्योंकि तब मुझे सब कुछ फ़िट हो रहा था। तब मेरा टमी नहीं आया था, वैसे भी किसी का नहीं आता 3rd मंथ तक। तो जैसे जैसे वीक्स चेंज होते गए, मैं सर्च करती जाती थी कि हर वीक के हिसाब से बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, मम्मा के क्या चेंजेस आते थे। हाँ, चेंजेस मेरे में ये आए हैं, एक तो मेरे हेयर ग्रो हो गए हैं यहाँ पर, इसमें वैसे दिख नहीं रहे होंगे,
हल्के हल्के देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ये, यहाँ पर और इस साइड में जो है मुझे हेयर ग्रो हो गया। और हाथ पैरों पे हेयर ग्रो नहीं हुआ है, सर में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, बस थोड़े से फेशियल हेयर्स आए हैं प्रेगनेंसी में। और थोड़ी सी हाँ ईचिंग बहुत होती है टमी पे, वो तो मुझे स्टार्टिंग से ही हो रही है। स्ट्रेच हो रहा है इसकी वजह से नहीं स्ट्रेच हो रहा है वो तो ठीक है, पर ये स्टार्टिंग से ही हो रहा है। और हर मॉम, न्यू मॉम्स जो मेरे जैसी होगी वो सर्च करती होगी कि क्या होता है, कैसा होता है, कितना होता है, बेबी का ग्रोथ कितना है, बेबी की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए और कितनी हुई है। हर कोई सर्च करता होगा आज के टाइम पे, तो नॉर्मल बात है। सर्च करने पे जितना भी आपको कुछ भी पता चलता था, आप हमेशा यही सोचेंगे कि आप उस चीज़ से पॉजिटिव थॉट्स निकालें और उसी को अपने प्रेगनेंसी में अप्लाई करें। हर न्यू मॉम ये सोचती होगी, मैंने भी सोचा था कि मैं वही करूँगी जो मेरे बेबी के लिए सही होगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हमारा बेबी सेफ़ होना चाहिए, हमारा बेबी हेल्दी होना चाहिए, हम बाद में ये चीज़ कर लेंगे या बाद में ये चीज़ खा लेंगे। मैंने भी सोचा था कि चाहे मुझे कितनी भी क्रेविंग्स वगैरह कुछ भी हो, मैं बाहर का फूड ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करूँगी, और मैं अभी भी ट्राई करती हूँ कि अवॉइड ही करूँ। बट आपकी जो क्रेविंग लेवल होती है प्रेगनेंसी में वो नेक्स्ट लेवल होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और क्रेविंग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपका ये खाने का मन नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे मेरा मीठा खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तीखा खाने का मन करता, मेरा तीखा खाने का भी मन नहीं करता था। मेरा मन करता था खट्टा खाने का, बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का। सबको अलग अलग चीज़ की क्रेविंग होती थी, मुझे खट्टे की क्रेविंग होती थी। तो अभी के लिए इस व्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो आगे की जर्नी है, जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, वो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैंने सारी बातें एक ही व्लॉग में डाल दी तो, और आपको बोरिंग भी हो जाए। अलग अलग पार्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा आपको देखने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।